प्रमेय 7 देखते हैं। लिखा हुआ है, यदि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए तो इस लंब के दोनों ओर बने त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज के समरूप होते हैं तथा परस्पर भी समरूप होते हैं। जैसे ये कह रहा है, आपके पास एक समकोण त्रिभुज है, ये आपका मान लीजिए ए बी सी है, आपका परपेंडिकुलर वाला जो कोण है वो क्या है, एंगल ए है। इससे आपको कर्ण पे क्या डालना है, एक लंब डालना है, तो हमने कर्ण पे लंब डाल दिया। तो यहाँ पे कितने त्रिभुज आपके तैयार हो रहे हैं, 2 त्रिभुज और तैयार हो रहे हैं, एक ये त्रिभुज एक ये त्रिभुज। मान लीजिए इसका नाम है डी। तो कह रहा है ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है तथा ये जो पूरा त्रिभुज है इस त्रिभुज से ये वाला त्रिभुज भी समरूप है और ये वाला भी त्रिभुज समरूप है। इतनी बातें ये कह रहा है। तो इसको हम आइए करते हैं बहुत ही मजेदार तरीके से। आपको पता ही है कि दिया है, क्या दिया है, जो दिया है चलिए उसको हम लोग खा लेते हैं। एक त्रिभुज तो पक्का दिया है जिसका नाम ABC है, और वो कैसा त्रिभुज है ये भी इसने बताया है, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। तो इसका मतलब मान लीजिए आप एक यहाँ पे त्रिभुज बना लीजिए अब, और इसका नाम ABC। यहाँ पे आपका ये 90 डिग्री, तो एंगल B बराबर अगर समकोण त्रिभुज है तो आपका एक एंगल आपका 90 हो गया। और एक चीज और दिया है इसने, क्या कि शीर्ष समकोण वाले शीर्ष से, समकोण वाला शीर्ष कौन सा है, B है, कर्ण पर क्या डाला जाए, लंब डाला जाए, ये भी इसने दिया है। तो एक हम यहाँ पे लंब डाल देते हैं, ये हमने लंब डाल दिया, और इसको मान लेते हैं क्या है, D है। तो जो BD है वो परपेंडिकुलर है किस पे, AC पर। ये चीज भी आपको दी हुई है। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, यहां पे हम लिखते हैं और आप देखते जाइए। पहला तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ADB वो समरूप है त्रिभुज ABC के। ये जो ADB बन रहा है वो पूरे बड़े वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है। दूसरा क्या प्रूव करना है, त्रिभुज BDC इधर वाला जो त्रिभुज तैयार हुआ है ये भी बड़े वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है, बड़े वाले त्रिभुज के क्या है, समरूप है। और तीसरा हमें प्रूव करना है कि ये दोनों त्रिभुज आपस में भी समरूप है, यानी कि त्रिभुज ADB समरूप है त्रिभुज BDC के। ये 3 बातें आपको प्रूव करनी है। बहुत ही आसानी से प्रूव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए इसमें हमें रचना करने की जरूरत ही नहीं है, सब कुछ रचा रचाया हुआ है। बस आपको जैसे खाना बना बनाया होता है खा लीजिए, वैसे यहाँ पे भी हमको खा लेना है। चलिए हम प्रूफ की बात करते हैं, और यहाँ पे हम पहले प्रूफ की बात करते हैं। त्रिभुज ADB तथा त्रिभुज ABC में पहला आपका यही है ना, तो यही हमने ले लिया। देखिए हम कुछ लिखने जा रहे हैं, एंगल A बराबर एंगल A, त्रिभुज नहीं, यहाँ पे लिखते हैं एंगल ADB बराबर एंगल ABC। चित्र को देखते हुए कर रहे हैं हम। और अब देखिए ये चीजें हो गई। अब हम आपको चित्र दिखाते हैं। इस त्रिभुज को देखिए, छोटे वाले को, और इस बड़े वाले को देखिए, ठीक है। ये देखिए ये जो एंगल है, एंगल D, ये कैसा एंगल है, उभयनिष्ठ एंगल है। क्यों, क्योंकि ये इस छोटे वाले इस वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और इस बड़े वाले भी त्रिभुज में आ रहा है। इसलिए एंगल D छोटे वाले त्रिभुज का और एंगल D बड़े वाले त्रिभुज का, ये दोनों आपस में ये तो 90 है ही है। ये तो हम दूसरे वाले पक्ष की बात कर लिए। इस एंगल A को अभी देखिए आप, जो हमने पहला लाइन लिखा है वो एंगल A बराबर एंगल A लिखा है। ऐसा हमने क्यों लिख दिया, ये देखिए बच्चों, ये जो एंगल A आ रहा है ये इस वाले त्रिभुज में भी है, छोटे वाले त्रिभुज में भी,
इस वाले और इस बड़े वाले त्रिभुज में भी है एंगल ये, ठीक है। तो एंगल ये आपको जब एक एंगल दो त्रिभुज में होते हैं तो उसको कॉमन एंगल बोलते हैं। हिंदी में उसको क्या बोल सकते हो, उभयनिष्ठ कोण। तो इसका रीजन ये हो गया एंगल ए बराबर एंगल ए हमने क्यों लिख दिया, क्योंकि ये क्या है, उभयनिष्ठ है। ये एंगल ए इसमें भी है और बड़े वाले में भी है। अब देखिए हमने लिखा है एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, ये वाला एंगल, ठीक है। ये एंगल इस त्रिभुज में है बराबर एंगल ए बी सी मैंने लिखा है, एंगल ए बी सी। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि देखिए ये बड़े वाले त्रिभुज में हमने एंगल बी लिया है और छोटे वाले त्रिभुज में एंगल डी लिया है। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री है और ये समकोण त्रिभुज है, तो एंगल बी भी आपका क्या है, 90 डिग्री है बड़े वाले में। तो वही हमने लिखा है कि यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, अभी हमने लिखा नहीं था रीजन क्योंकि समझाना था, प्रत्येक 90 डिग्री है। तो आप ए समरूपता से कह सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। अतः त्रिभुज ए डी बी आपके समरूप होंगे त्रिभुज ए बी सी से। यहां से लिख सकते हैं ए समरूपता। अब आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट आपका कंप्लीट हो गया, सेकंड पे चलते हैं। सेकंड में किस त्रिभुज को लेना है, त्रिभुज बी डी सी। त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के, तो इसमें लेते हैं। इसको हमें सिद्ध करना है, तो समरूप का भी निशान नहीं लगा सकते हैं ना, तथा इन त्रिभुजों को लेते हैं और देखते हैं क्या क्या मिलता है। इसको भी पहले हम लिख दे रहे हैं, एंगल सी बराबर एंगल सी, एंगल बी डी सी बराबर एंगल ए बी सी। देखिए एंगल सी बराबर सी हमने लिख दिया है, ऐसा क्यों, देखिए हमने इस त्रिभुज के इस छोटे वाले त्रिभुज को लिया है और बड़े वाले को लिया है, ए बी सी को लिया है। तो देखिए जो सी आपका है वो छोटे वाले में भी काम कर रहा है और बड़े वाले में भी कोण का काम कर रहा है। तो ये कौन सा कोण हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, सेम एज आप पहले की तरीके से उभयनिष्ठ। बी डी सी बराबर ए बी सी, ये देखिए बड़े वाले में बी आपका 90 है, छोटे वाले में आपका डी 90 है, तो यहां पे लिख सकते हैं प्रत्येक 90। अब अतः आपका समरूप हो गया, त्रिभुज बी डी सी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। आप क्या लिख सकते हैं रीजन, ए समरूपता से। तीसरा करते हैं, तीसरे में कौन कौन सा त्रिभुज है, त्रिभुज ए डी बी तथा त्रिभुज बी डी सी में। देखिए हमने इस छोटे को बड़े वाले के समरूप दिखा दिया, इस छोटे को भी बड़े वाले के समरूप दिखा दिया। अब इस छोटे वाले को इस छोटे वाले के समरूप दिखाना है, ये दोनों चीजें दिखानी है। तो यहां भी हम कुछ लिखते हैं, देखिए एंगल ए डी बी बराबर एंगल बी डी सी लिख दिया हमने। देखिए एंगल ए डी बी यानी ये 90 डिग्री है और इसमें एंगल सी डी बी ये 90 डिग्री है, तो दोनों 90 है, इसलिए ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। तो यहां पे लिख सकते हैं प्रत्येक 90 डिग्री है, इसलिए बराबर है। अब हम देखिए और कुछ करते हैं। अब चित्र पे आते हैं, देखिए इस एंगल को मान लीजिए ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है और ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है। अब आप जरा ये बताइए कि ये आपका 90 डिग्री है और ये भी आपका 90 डिग्री है। आपको पता है कि त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है, तो ये इस त्रिभुज में ये अकेले ही 90 हो गया। तो अब बचा कितना, केवल 90 ही तो बचा है। तो ये एंगल 1 और एंगल 2 को और जोड़ोगे तो क्या आना चाहिए, 90 आना चाहिए। ये तो आपको कन्फर्म हो ना कि इस एंगल को और इस एंगल को जोड़ेंगे तो 90 आ जाना चाहिए। क्यों, क्योंकि 90 अकेला है, तो इन दोनों को मिला के केवल और केवल 90 आना चाहिए। ये हमें नहीं पता कि ये कितना कितना है, लेकिन ये पता है कि इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए, 90 आना चाहिए। तो आगे वही बात लिखते हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 90। इसी प्रकार इस त्रिभुज में एंगल 3
और एंगल, इसको जोड़ेंगे। एक सेकेंड, देखिए 3 और 4 को जोड़ेंगे तो 90 तो आएगा ही, ये तो पक्का है। लेकिन आप यहाँ पे थोड़ी सी माइंड अगर लगाएं तो हमारा सवाल आसान हो जाएगा। देखिए ये पूरा मिला के आपका कितना है, ये पूरा मिला के आपका 90 है ना। इसका मतलब एंगल 3 और एंगल 2 को जोड़ दें तो ये पूरा मिला के कितना है 90। तो यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90 होता है। ये हम लिखने जा रहे हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर 90। अब देखिए दायां पक्ष बराबर है तो बायां पक्ष भी हम बराबर कर सकते हैं। इसका मतलब इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये 2 से 2 कट गया और यहां से आपका क्या आ गया, एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 3। अब एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो गया, इसका मतलब ये एंगल इस त्रिभुज में ये एंगल और इस त्रिभुज में ये एंगल ये भी बराबर हो गया। और ये एक कोण हमने पहले ही बराबर दिखा दिया था, तो दो कितने कोण बराबर हो गए, 2। इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर हो गए। तो आप लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ADB समरूप होगा त्रिभुज BDC के, और यहां लिख सकते हैं AA समरूपता। तीनों चीजें आपकी यहां से प्रूफ हो गई।